हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और थ्योरम करेंगे अवयव की कोटि की। और वो थ्योरम क्या है कि मैंने पहले भी ऐसे बना के बताई थी आपको कि यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि n है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर m बराबर e होगा यदि और केवल यदि m बराबर nq, यदि और केवल यदि क्या होगा, m n का गुणज है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, यदि किसी ग्रुप के एक अवयव की कोटि n है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर m बराबर e होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज है। इसी थ्योरम का एक और रूप है, और यदि a बिलोंग टू g स्टार, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a बराबर n तथा a की पावर m बराबर e है, यदि इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि m बराबर nq वेयर q बिलोंग टू n। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में मैंने थ्योरम लिख दिया आपको कि यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि n है तो सिद्ध कीजिए a की पावर m बराबर e होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज है। ठीक है, अब ये जो थ्योरम है मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप होता है। अब मैं इसमें जैसे आयोटा का ऑर्डर निकालता हूँ तो आयोटा का ऑर्डर क्या आता है, ऐसे आयोटा का ऑर्डर आएगा इसमें 4 क्यों आएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 बराबर अपने पास 1 मिलता है। अब वो ये कहता है आयोटा की पावर 4 1 मिला है तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल जो भी है पाड़ा अपन बोलेंगे, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12 और आयोटा की पावर 16, इन पर ही 1 मिलेगा। रास्ते में आयोटा की पावर 5 या 6 या 7 पर वो 1 नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ वो कह रहा है, अगर a की पावर n e है अदर देन कब, जब ऑर्डर ऑफ a n है तो m n का क्या होगा, गुणज होगा। तो 8 क्या है, जैसे 4 का गुणज है 4 × 2, ठीक है, जैसे 12 4 × 3। तो वो यही चीज़ आपको बताना चाह रहा है कि अगर ऑर्डर ऑफ a n है, a की पावर m बराबर e है, तो यह तभी संभव है जब m n का क्या है, गुणज है। ठीक है, अब इस थ्योरम को अपन करेंगे। तो सबसे पहले लिखो आप, माना कि क्या लिखे हैं अपन थ्योरम का प्रूफ में, a की पावर m बराबर e तथा ऑर्डर ऑफ a बराबर n, ये दिया है अपने को। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बेटा, कि m n का गुणज है। ठीक है, तो इसके लिए देखो अपने को दिया तो है a की पावर m बराबर e और ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, तो a की पावर m बराबर e, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m। थ्योरम नंबर 5 की जो टिप्पणी मैंने बताई थी आपको, उसी से ये चीज़ लिखी है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ a कितना दिया है, n, तो इट इम्प्लाइज n लेस देन इक्वल टू n। जैसे अपन ने आयोटा का ऑर्डर कितना निकाला था अभी 4, और आयोटा की पावर 8 बराबर अगर 1 है तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको कोई कहे भाई आयोटा का पावर 8 1 है तो आप आयोटा के ऑर्डर के बारे में क्या कहते हो, तो आप क्या कहोगे, ऑर्डर ऑफ आयोटा या तो 8 होगा या 8 से कम। तो वो ये 8 ये है m। ठीक है, उससे अपन ने ये चीज़ लिखी, जबकि दिया हुआ ऑर्डर क्या है, a का n, तो m का मान या तो n से बड़ा होगा या n के बराबर होगा। ठीक है, अब केस 1 ले लो, क्योंकि m बराबर n पे भी तो क्या होता है, ये मल्टीपल ही हो गया, एक का गुणज हो गया। ठीक है, तो अपन क्या सिद्ध करना है, m n का गुणज है, तो अपन m बराबर n है, तो m बराबर n पर तो a की पावर n इज इक्वल टू e, अपने आप ही थ्योरम स्वतः ही सिद्ध है। ठीक है, फिर केस 2 लो आप। अब केस 2 में क्या है, m बड़ा है n से, m बड़ा है n से, तो अपन लिखते हैं तब q एवं r ऐसी पूर्ण संख्याएं
पूर्ण संख्याएं होंगी कि m बराबर एन क्यू प्लस आर। m बराबर क्या है? एन क्यू प्लस आर। ये कौन सी विधि कहलाती है बेटा? भागकलन विधि। ये कौन सी विधि है? भागकलन विधि। और भागकलन विधि जहाँ पे भी अलजेब्रा में आएगी वो थ्योरम बहुत मोस्ट होगी, यहाँ ध्यान रखना आप, ठीक है। जहाँ r का मान क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन n। तो भागकलन विधि अपन 3rd क्लास में पढ़ लेते हैं, उसी को आज एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। जैसे एक केस है 8 बड़ा है 2 से और एक केस है 8 बड़ा है 3 से, ठीक है। और अब मैं 8 में पहले 2 का भाग लगाता हूँ तो 4 बार गया और ये कितना बचेगा यहाँ? 8 0, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 8 को 4 गुना 2 प्लस 0। और दूसरे केस में मैं 8 में अब 3 का भाग लगाता हूँ तो 3 दूना 6 और 2 बचा, तो 8 बराबर क्या लिखा मैंने? 3 गुना 2 प्लस 2, ठीक है। अब वो ये कहता है देखो, जब पहला केस है 8 में 2 का भाग लगाया तो r का मान क्या आया? 0। तो वो कहता है r का मान क्या हो सकता है? यहाँ 0 हो सकता है। और दूसरे केस में r का मान क्या आया? 2। तो r का मान किससे बड़ा है? 0 से। लेकिन ये किससे छोटा है? n से। तो r हमेशा किससे छोटा होगा? n से। ये कब आया? जब m में n का भाग लगाया, q टाइम्स गया, r बार बचा। तो ये भागकलन विधि मैंने अभी सिखाई है आपको। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि m में n का भाग लगाएंगे तो m बराबर क्या लिखा जा सकता है? एन क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन n, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है वो लिख दो आप। e बराबर है a की पावर m, ठीक है। a की पावर m क्या है? एन क्यू प्लस आर, ठीक। अब a की पावर एन क्यू इंटू a की पावर r लिखा जा सकता है इसको घातांकों की विधि से, ठीक है। तो अपन ने लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ किया है यहाँ, m बराबर एन क्यू प्लस आर लिखा। अब देखो उसने स्टार्टिंग में जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है थ्योरम का, वो दिया है कि g कॉमा स्टार ग्रुप है। तो g कॉमा स्टार ग्रुप है तो आपको बीच में संक्रिया या जो डॉट लगाइए या स्टार लगा देना, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ? a की पावर n की पावर q स्टार a की पावर r, और इसको a की पावर n को क्या लिख सकते हो? e, और e की पावर q स्टार a की पावर r। क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, इट इम्प्लाइज a की पावर n बराबर e है, ठीक। और e की पावर q को क्या लिख सकते हैं? e स्टार a की पावर r, और ये क्या लिखा जा सकता है बेटा? a की पावर r। तो अपने पास अब लास्ट में क्या आ गया बेटा? a की पावर r बराबर e, जबकि अपन ने लेके चले थे a की पावर m बराबर e। तो अपने पास क्या आया? a की पावर r बराबर e, ठीक है। अब देखो 3 चीज़ आ रही हैं आपके पास एक प्रकार से। एक आ रहा है a की पावर n बराबर e, एक आ रहा है a की पावर m बराबर e, और एक आ रहा है a की पावर r बराबर e। और एक कंडीशन आ रही है क्या? कि m बराबर यदि एन क्यू प्लस आर है तो r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन n है। साथ में कंडीशन चल रही है, ठीक। अब सब चीज़ भूल जाओ, आपने जो भी किया भाई, a की पावर m बराबर e था, m को हमने एन क्यू प्लस आर लिखा और उनसे ये सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक। अब वो ये कहता है साहब कि ऑर्डर ऑफ ए तो क्या है? n है। तो n क्या है यहाँ? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, ठीक। साथ में ये दिया है a की पावर m बराबर e, तो m का मान क्या हो सकता है? एन क्यू प्लस आर। लेकिन r पे कंडीशन क्या हो सकती है? r n से छोटा है और r या तो 0 है या 0 के बड़ा है। अब देखो a की पावर n तो e है, जहाँ n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो n से छोटी संख्या पर a की कौन सी पावर होगी जो e मिले? तो कहता है वो पावर सिर्फ 0 होगी। वो पावर कौन सी होगी? 0 होगी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की पावर 0 वो क्या होती है? तस्मक अवयव होती है। तो इसलिए हर हालत में r का मान यहाँ क्या लेंगे अपन? 0 लेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a अपने को क्या दिया है बेटा? n दिया है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे आप कि a की पावर r बराबर e, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन n, ठीक है। इट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0, ठीक है। और साथ में आप इट इम्प्लाइज करके लिखोगे इट इम्प्लाइज m बराबर एन क्यू, और ब्रैकेट में आप यहाँ लिख देना चूँकि a की पावर n बराबर e, n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है।
तो अपन ने ए की पावर आर बराबर ई में आर को 0 क्यों लिया, क्योंकि एन तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिस पे ए की पावर एन ई होगा। अब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक से छोटी वो कौन सी संख्या है जिस पे किसी एलिमेंट की पावर ई हो जाए, तो वो 0 है, और 0 अपना यहाँ दे रहा है आर का मान, इसलिए एम बराबर क्या होगा एन क्यू। तो यही सिद्ध करना था, अर्थात एम एन का गुणज है, अर्थात एम एन का गुणज है, अर्थात एम एन का क्या है गुणज है। ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या करेंगे अपन, जैसे ये लगा दो दूसरा तीर का निशान विलोमतय करके लिख दो, विलोमतय। ठीक है। विलोमतय में क्या दिया है, यदि m बराबर एन क्यू, ठीक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, तब हमें सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है a की पावर m बराबर e। ठीक है। यानी m n का मल्टीपल है, तो क्या सिद्ध करना है, a की पावर m बराबर e। तो आप देखो a की पावर m लेके चलो, दिया है m बराबर एन क्यू, तो आप क्या लिख दोगे एन क्यू, ब्रैकेट में लिख देना, चूँकि m बराबर एन क्यू। ठीक है। a की पावर n की पावर q लिख सकते हैं इसको अपन, a की पावर n क्या है e, और e की पावर q, और e की पावर q क्या बन जाएगा वापस e। ठीक है। ऑर्डर ऑफ a n है, इट इम्प्लाइज a की पावर n बराबर क्या है e है। तो अपन ने ये लिख दिया a की पावर m को एन क्यू, a की पावर n की पावर q घातांकों के नियम से, a की पावर n e, तो a की पावर m बराबर क्या आ गया e। तो आप लास्ट में क्या थ्योरम बन गई अपनी छोटी सी बस, अतः a की पावर m बराबर e इफ एंड ओनली इफ m बराबर n q। ये छोटी सी पार्ट अपन ने लिख दिया। अगर ऑर्डर ऑफ a बराबर n है और अब आपसे कोई पूछे a की पावर m बराबर e है, तो आप क्या लिखोगे m बराबर एन क्यू। बस ये आपने एक थ्योरम छोटी सी है जो अपने को आनी चाहिए, और एक बेहद मोस्ट थ्योरम है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है। अब एक और छोटी सी थ्योरम है, वो भी मैं हाथ के हाथ करा दे रहा हूँ तुम्हें इसमें, तो उसको भी लिख लेते हैं अपन। और वो क्या है, तो थ्योरम्स अब तक कितनी हो गई, एक आया, यदि किसी ग्रुप का अवयव ए है तो उसकी कोटि और उसके इन्वर्स की कोटि बराबर होती है। ग्रुप की अगर ग्रुप परिमित है तो उसके किसी अवयव की कोटि उस ग्रुप की कोटि से या तो कम होती है, बराबर होती है। और a की पावर m बराबर ही है, ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, तो ये तभी संभव है जब m n का गुणज है। तो ये 3 थ्योरम हो गई हैं बेहद मोस्ट। एक चौथी थ्योरम छोटी सी है, एग्जाम में जनरली कमी आती है, लेकिन कर लेते हैं अपन। ठीक है। क्या है ये, प्रमेय, ग्रुप के किसी अवयव, ग्रुप के किसी अवयव a के पूर्णांक घात की कोटि, ग्रुप के किसी अवयव a के पूर्णांक घात की कोटि a की कोटि से, a की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। थ्योरम क्या है बेटा, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन नेवर बी एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि प्रूफ में देखो, अभी प्रूफ में ही अपने आप मतलब समझ में आएगा आपको। माना कि ग्रुप G का स्वेच्छ अवयव A है, माना कि ग्रुप G का स्वेच्छ अवयव A है। ठीक है। तथा K कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। अब मतलब समझ में आएगा अपने आप आपको कि इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है। तथा K कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना है बेटा कि किसी अवयव की जो पूर्णांक घात है उसकी कोटि
अवयव की कोटि से या तो कम होगी या उसके बराबर होगी। इसको जैसे फिर से समझो आप, मैं समझाना चाहता हूँ। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक अवयव की कोटि क्या है? ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना है? 4। ऑर्डर ऑफ 1 कितना है? 1। ऑर्डर ऑफ -1 कितना है? 2। ये सब निकालनी आती है आपको बेटा, ठीक है। अब वो ये देखो, इसी ग्रुप को मैं इस फॉर्म में लिख दूँ अब, क्या? आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 लिखा जा सकता है। ये आयोटा हो गया, ये -1 हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब वो ये कहता है ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर हर हालत में ऑर्डर ऑफ आयोटा से कम होगा या इसके बराबर होगा, ये कहता हूँ। तो आयोटा स्क्वायर का ऑर्डर कितना है यहाँ? आयोटा स्क्वायर यानी -1 का ऑर्डर कितना है? 2 और इसका ऑर्डर कितना है? 4। तो ये बात सही है। ऑर्डर ऑफ आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना आएगा? 4। तो ये बराबर हो जाएगा बेटा। और ऑर्डर ऑफ आयोटा 4 ये क्या हो जाएगा? वापस आयोटा से कम। तो बात समझ में आती है। और यही बात अपने को सिद्ध करनी है कि ऑर्डर ऑफ ए के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए वेयर के इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब वो ये कहता है यदि ऑर्डर ऑफ ए अनंत है, पहली बात क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ ए अनंत है, तब परिणाम स्पष्ट है। अनंत से तो कम ही होगी चीज किसी भी इंटीग्रल पावर की, ठीक है। माना कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n परिमित है। ऑर्डर ऑफ ए क्या है? n है। तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर n, इट इम्प्लाइज ए की पावर n बराबर क्या हो गया? e, ठीक है। अब इसको k टाइम्स गुणा कर दो पूरे को, तो दोनों तरफ अपन ने क्या ले लिया? एक प्रकार से पावर k ले ली, ठीक है। और उस केस में ये चीज़ क्या हो जाएगी? अभी भी e की पावर k तो e रहेगी। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन? घातांकों के नियम से e की पावर k को तो अपन ने e लिख दिया, और इसको कैसे लिख सकते हैं? a की पावर k की पावर n, ठीक है। और ये चीज़ किसके बराबर आ गई? अब a की पावर k की पावर n यदि e है तो आप टिप्पणी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए के या तो n है या n से कम। इसको पूरे को एलिमेंट माना है अपन ने, ये ध्यान रखना। तो किसी एलिमेंट की पावर n यदि e आता है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर से या तो कम होता है या उसके बराबर होता है। और यही अपने को सिद्ध करना था। ये एक चीज़ क्या है? n क्या है? ऑर्डर ऑफ e। तो बस एक टेक्निक लगानी है अपने को, और उस टेक्निक से ही थ्योरम हो गई। छोटी सी थ्योरम है और बिल्कुल आसानी से अपन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो अपन ने कितनी थ्योरम कर ली? अवयव की कोटि की 4। देखो बेटा, ये मैंने 2 तरह के मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसमें। तो एक वीडियो तो उनके आगे जैसे टॉपिक लिखा हुआ है, जो मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने डिस्क्रीट में पढ़ाए थे, तो उन पर वो करने आपको वो हो जाएंगे आपसे आराम से। उसमें कई बार आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता, तो वो स्क्रीन पे ले लो पूरा आपको, और उसको बस समझ भी लोगे आप तो भी वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और ये जो अवयव की कोटि के और मैंने या जो भी नए वीडियो डाले हैं वो आपको तरीके से करना है, ये ध्यान रखना। तरीके से वो भी करने हैं, और लेकिन ये मेन है जो आपको तरीके से करना है, ठीक है। अब कल फिर नया एक लेक्चर देंगे आप।